हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो बने रहिए मेरे साथ रीडिंग में और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, एनर्जी ओरिकल से, देन हम टैरो से जानेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या 5 नंबर। हैप्पी फैमिली 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 34 नंबर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपकी एनर्जी के लिए। 37 थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुएल। 10 नंबर या 1 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम से है हमारे पास में वॉकिंग अवे। 27 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर 9 नंबर। जी हाँ, इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको नंबर बता दिया है। ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपसे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना, आपकी बहुत डिज़ायर्स हैं किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि फैमिली को लेकर के ना आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है कि आपका खुद का एक परिवार हो, खुद की एक फैमिली हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको लेकर के आपने ये डिज़ायर किया था कि उस इंसान के साथ में आप अपनी फैमिली क्रिएट करोगे। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, ये इंसान आपसे दूर चला गया है या आपने इस इंसान को खुद से दूर कर दिया है किसी कारणवश। तो हो सकता है कि इस वक्त जो है, जो थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल जो मुझे बता रहे हैं, आपकी जो इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं उन डिज़ायर्स को लेकर के। आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हो, अपने लाइफ को एक सही तरीके से अपने लिए सही तरीके से अरेंज करना चाहते हो। ठीक है, प्यार करना, शादी करना, फिर बच्चे करना, इस तरीके से आप फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी एक हैप्पी फैमिली बने। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, पास्ट का जो सीन है, वॉकिंग अवे, जो इंसान आपसे दूर गया है, ठीक है, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए आप खुद की हीलिंग और हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक्त। हो सकता है ऐसा कि आप उस इंसान को भुलाने की कोशिश कर रहे हो और अपने दिल के दरवाज़े खोलने की कोशिश कर रहे हो, किसी और इंसान को एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर खुद को खुश रखने की, खुद को हीलिंग देने की, हैप्पीनेस देने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपने ये डिसीज़न लिया है कि आप अपने बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में। तो ये जो डिसीज़न लिया है आपने बहुत ही हिम्मत करके लिया है। और कहीं ना कहीं अब आपकी डिज़ायर्स जो है वो खुद को लेकर के है, खुद की खुशियों को लेकर के है, खुद की हीलिंग और हैप्पीनेस को लेकर के है, खुद की लाइफ पे कैसे फोकस करना है इस चीज़ को लेकर के हो सकती है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखेंगे टैरो से कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में। हम टैरो से जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एक ही है, एक कार्ड और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, बॉटम से है हमारे पास में जस्टिस। ओके, सबसे पहला कार्ड जो गिरा था वो था 9 ऑफ कप का। उसके बाद में है डेविल का कार्ड गिरा था, तो हम इसको लेंगे, लेकिन मैं इसको इस तरीके से रखूँगी
फिर आया है एस ऑफ कप, देन टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप। जी, तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी लाइफ में ना जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, यूनिवर्स आपके साथ में जो है जस्टिस करे। जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको परेशान किया है, जिस इंसान की वजह से आप परेशान हो रहे हो काफ़ी, और जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, उस इंसान को लेकर के आपने न्याय की डिमांड की है यूनिवर्स से कि आप उस इंसान को उसका कर्मा फेस करवाएं। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की है उस इंसान को प्यार देने की, उसको केयर करने की, लेकिन अब जो है आप उस इंसान को चाहते हो कि उसका कर्मा उसको मिले। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और लग रही है यहाँ पे कि जो लोग पास्ट रिलेशनशिप से निकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ उनको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप पास्ट को अपने दिमाग में रख करके अगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, अपना प्यार का कप किसी और को ऑफ़र करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना उस इंसान को लेकर के, पास्ट को लेकर के, क्योंकि पास्ट जो था आपका वो डेविल की एनर्जी में है। ठीक है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ जो रिलेट कर पा रहे हैं इस एनर्जी से उनके लिए है कि ये इंसान है ना, इसने आपको कभी भी उस लेवल की खुशी नहीं दी, उस लेवल का प्यार नहीं दिया जैसा कि आपने डिज़ायर किया होगा, सोचा होगा। ये इंसान हमेशा आपसे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे होंगे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी रहा होगा, और अब जो है आप कुछ नया चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन पास्ट का जो है इंसान वो आपके दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा है। आप उसको भी सोच रहे हो और आप अपनी लाइफ में कुछ नया भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपसे यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगी पर्सनली कि आप इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए, क्योंकि आगे जो है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, जो आपके प्यार को वैल्यू करेगा। ठीक है, आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपके होने ना होने को वो इंसान रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू समझेगा, क्योंकि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये इंसान कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस इंसान के को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन और ऑब्सेस फील कर रहे हो ना, ये वही इंसान है जो आपको अब जस्टिस देंगे, न्याय करेंगे आपके साथ में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से आप डेविल की एनर्जी में आ गए हो। उस इंसान को ऑब्सेसली सोचना, आपको कुछ गलत एडिक्शन भी हो गया होगा, या फिर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग गए हो इस इंसान की वजह से। तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये भी आपसे प्यार करते हैं। और जो लोग पास्ट पर्सन नहीं चाहते उनके लिए ये चीज़ है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, डेविल की एनर्जी से, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ में आप बैलेंस फील करोगे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करोगे। ठीक है, और ये इंसान आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हर विश पूरी करेंगे आपकी। ठीक है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, जो ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और जो लोग भी पास्ट पर्सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि अब हमें पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है, तो न्यू बिगनिंग तो आप चाह रहे हो, एक नई शुरुआत चाह रहे हो, एक न्यू पर्सन चाह रहे हो अपने जीवन में, और वो आ भी रहा है। उसके साथ में आपका बैलेंस, जो रिलेशनशिप बैलेंस में रहेगा, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपको हमेशा जस्टिस, वो इंसान जस्टिस प्रिय रहेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो पास्ट की चीज़ों को लेकर के। इस पास्ट को अपने दिल और दिमाग से निकालिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं, प्यारे प्यारे लोग जो हैं आपके आसपास हैं, जो आपको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा केयर करेंगे आपकी। ठीक है, और चलिए और भी देख लेते हैं। ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या लिब्रा हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा था इस रीडिंग के स्टार्ट में कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या रिलीज़ कर रहे हो। तो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी आ रही है इस वक्त
कि आप जो है अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करने वाले हो विद द डेविल कार्ड। आप उस इंसान को कार्मिक समझ करके आप भूलने वाले हो, उसको छोड़ने वाले हो, क्योंकि आप अपनी विश पे फोकस करने वाले हो, ठीक है। और ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस मिलेगा, ठीक है, न्याय मिलेगा। रिपनेस का कार्ड है। डेफिनेटली आप अब जो पास की चीज़ें हैं उनको भूलोगे, ठीक है, रिपनेस की एनर्जी में आओगे आप। नथिंगनेस, क्योंकि आपको पता है कि इस ओवर थिंकिंग से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना जो आप ओवर थिंक कर रहे हो उस इंसान को लेकर के, आप डेविल की एनर्जी में पहुंच गए हो, उस चीज़ से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी आप अकेले हो, यहाँ भी आप अकेले हो, लेकिन अब आप इस अपने अकेलेपन को एंजॉय करोगे, ठीक है। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने जीवन में? शेयरिंग, कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके सुख दुख जो है बांटेगा आपसे। डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी नए इंसान के साथ में, कोई रिस्क लेना चाहता है आपके लिए। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे। साइलेंस, डेफिनेटली अभी तो ये इंसान है ना, जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अभी तो ये इंसान चुप है, एकदम शांत बैठा है, अपने इमोशंस को दबाए हुए बैठा है, जबकि इनका इमोशंस जो है बहुत ओवरफ्लो हो रहा है आपको लेकर के। अभी ये साइलेंटली बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, और जैसे ही इनको सही समय लगेगा ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आपको अपना लव प्रपोजल देंगे। रिसेप्टिविटी, क्योंकि ये इंसान और आप दोनों ही अब जो है रिसीव करने की एनर्जी में हो। आप एक चीज़ देखोगे, ओशोजन में ये जो कार्ड होता है रिसेप्टिविटी का, ये क्वीन ऑफ कप का कार्ड होता है, और यहाँ हमारे पास है किंग ऑफ कप। तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएंगे, इतना सारा प्यार लेकर के आपकी परवाह करेंगे, इतना बैलेंस लेकर के आएंगे, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, और ये इंसान है ना आपको भर भर के प्यार देंगे, ठीक है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर को देखते हैं। और चलिए देखते हैं कि मेजर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे हम एंड में। मेजरली आप क्या अटैक कर रहे हो अपने जीवन में, मेजरली क्या होने वाला है आपके जीवन में, कोई दो चीज़ें हम देखेंगे। द हायरोफेंट, दुर्गा, स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशनल, कंफर्टेबिलिटी, मॉरलिटी, एथिक्स। डेफिनेटली हायरोफेंट का कार्ड है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और कहीं ना कहीं एक हायरोफेंट का कार्ड मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो ये इंसान जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस, गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आ रही है। फाइंडिंग सॉल्यूशन, आपकी जो भी परेशानी है उनका जो है समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। बॉटम से है हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड, महामाया, फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रैवल, यूनिटी। हो सकता है इस इंसान से आप ट्रैवल के दौरान मिलो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि आप यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। डेफिनेटली ये जो समय है ना, इतना ओवर थिंकिंग करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आपके लिए आया है, और ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पास की चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप डेविल की एनर्जी में रहोगे ना, तो डेविल के कार्ड के जस्ट नीचे आया था नथिंगनेस, कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आप अपनी एनर्जी दे दोगे, अपनी सेहत ख़राब कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचें, थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए खुल करके, और अपने बारे में सोचिए। जहाँ से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो वहाँ आप अगर वेट भी करना चाहते हो, आपका मन नहीं मान रहा है दूर जाने का, उस इंसान से वेट भी करना चाहते हो, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उसका वेट करिए, ठीक है। नेगेटिव रह करके अगर आप वेट करोगे तो आप अपनी सेहत ख़राब कर लोगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज़। ये समय आपके लिए खुद के लिए एक्शन लेने का है, आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है। वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं।
आपको अपने डर के ऊपर काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप इस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे और ये इंसान आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, तो अभी भी तो वो इंसान दूर है ना आपसे। तो पॉजिटिव रह करके आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में एक्शन लीजिए, अपने डर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ न्यूमोन इन कैंसर। आप और आपके प्रियजन जो हैं वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, यूनिवर्स की देखरेख में हैं। मेडिटेट एंड कंtemplate न्यूमोन इन पाइसेस। आप पाइसिस हो सकते हैं या पाइसिस से डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो अब थोड़ा यूनिवर्स की भी सुन लें, डिवाइन की भी सुन लें, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, ठहरिए, रुकिए, सांस लीजिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर है किसी चीज़ का, तो आप ध्यान की मुद्रा ध्यान कर सकते हैं, ताकि ध्यान के दौरान जो है आपको थोड़ा शांति मिले, ठीक है। ध्यान करने से आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो और आपके प्रियजन जो है वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।